आशा करता हूँ आप लोग का अभी जो एग्ज़ाम था CUCT का वो अच्छा गया होगा। और जैसे कि हम लोग अभी बहुत सारा प्रिपेयर किए थे और उसी के हिसाब से अगर देखेंगे तो क्वेश्चंस बहुत इजी आया हुआ है। आशा करता हूँ आपका अच्छा होगा और आप क्लियर कर देंगे। ठीक है। तो वैसे मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी मेरा तो पार्ट बी अभी तो नहीं समझा सकता हूँ, तो पार्ट ए का जो जो 1 से लेकर 50 तक का क्वेश्चन है उसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करके मैं आप लोग को अभी आंसर कीज बता रहा हूँ। फिर से एक वीडियो से लेके आऊँगा जहाँ पे पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन डालूंगा। वैसे यहाँ पे 1 से लेके 34 तक जहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी है, आपका इंग्लिश है और रीजनिंग है, उसका मैं पूरा का पूरा यहाँ पे आंसर कीज बता दूंगा। और 35 से लेके 50 तक जो है वो जीके का पार्ट है, इसीलिए मैं ना लेके यहाँ पे मेरा जो दोस्त कॉलिग है पिन पॉइंट जीएस में जो HS मिश्रा जी बता रहे हैं, तो वो आपका सेशन लिए हुए हैं। ठीक है। तो उनका मैं जो लिंक मैं सब्सक्रिप्शन हम लोग का डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, उनको थोड़ा देख लेना। तो यहाँ पे मैं आप लोग के लिए 1 से लेके 34 तक आंसर निकालता हूँ। ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपका पूछा हुआ है एब्जॉल्व। यहाँ पे सिनोनिम पूछा हुआ है, सिनोनिम पूछा हुआ व्हाट इज एब्जॉल्व। एब्जॉल्व का अगर देखेंगे एक्चुअल आंसर होता है एग्जम्प्ट होता है। ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं इंग्लिश में कहीं पे भी अगर थोड़ा सा गलत हो रहा है तो मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि इंग्लिश मेरा उतना अच्छा नहीं है। बहुत कोशिश करके बहुत ट्राई करके यहाँ पे मैं ये वीडियो बनाया हूँ। ठीक है। बहुत सारा रिसर्च करके, तो कहीं पे अगर गलत होता है तो मुझे माफ कर दीजिएगा थोड़ा, ठीक से। और मुझे कमेंट करके बताइएगा मैं कहाँ पे गलत किया, ताकि मैं नेक्स्ट बार उसको सही करके लिखा दूंगा। दूसरा है विंडिकेट। विंडिकेट का अगर देखा जाए इसका अपोजिट होगा, सॉरी हाँ, इसका सिनोनिम जो कि सेम मीनिंग का होता है जस्टिफाई करना। जस्टिफाई करना आपको विंडिकेट समझाता है। ठीक है। तो चलिए सिनोनिम का मतलब सेम मतलब होता है। ठीक है, सेम मीनिंग। चलिए नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 4। यहाँ पे आपका अपोजिट मीनिंग मतलब एंटोनिम पूछा हुआ है कि यहाँ पे डोसाइल। यहाँ पे डोसाइल का अगर एंटोनिम देखेंगे यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन बी अनमैनेजेबल। ठीक है। डोसाइल मतलब होता है आपका मैनेजेबल, एक फॉर्मेट में बोल सकते हैं। इसका अपोजिट होता है अनमैनेजेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एक्सट्रानियस। इसका अपोजिट हो जाता है आपका ऑप्शन ए कनेक्टेड। ठीक है, ये वाला उसका अपोजिट मीनिंग होता है। ठीक है, इसको थोड़ा देख लेगा, कहीं पे अगर गलत होता है मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। ठीक है। वैसे क्वेश्चन नंबर 5, 6 ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आपको कंफ्यूज करने के लिए बताया हुआ है मेडिकल स्टडी ऑफ द स्किन एंड इट्स डिजीजेस। स्किन एंड डिजीजेस मतलब क्या होता है, हम लोग आपको पता होगा कि स्किन चर्म रोग के पास कहाँ पे जाना है, डर्माटोलॉजी होता है। ठीक है, डर्माटोलॉजी होता है आपका ऑप्शन ए। और हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए बताया हुआ है ए पर्सन हु किल्स समबडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजन। इसको थोड़ा ध्यान देना, जो पॉलिटिकल रीजन के लिए किसी का मौत मतलब हत्या करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एसेसिन बोलते हैं। ऑप्शन सी एसेसिन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे पूछा हुआ है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। NECESSA वाला वे होता है, NECC नहीं होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए नहीं होगा। टेम्पोररी TEMPORARY होता है, ये ऑप्शन बी नहीं होगा। इटिनरी ये वाला आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी होता है आपका EITINERARY, ये आपका सही वाला ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 वैसे ही लाकाडाइजिकल, ये तो होता है ऑप्शन ए LACKADAISICAL, ये वाला सही है। बाकी सब आपका गलत हुआ है। ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया हुआ है द जूरी डिलीवर्ड इट्स वर्डिक्ट होता है। ठीक है, हिज देयर हर नहीं होता है, जूरी मतलब वो अपना होता है, तो यहाँ पे हम इट्स डालेंगे। इट्स ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 10 ऑल हिज डिसीजंस डली टेस्टिफाई ऑफ हिज ट्रूथफुलनेस एंड ऑनेस्टी। ऑनेस्टी के पहले आपको ऑफ लगता है, अबाउट नहीं होगा, टू नहीं होगा, फॉर नहीं होगा। अपना ऑनेस्टी के लिए मतलब ऑफ वहां पे होता है, तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए देन क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 15 ये आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको अगर यहाँ पे बता दूं 11 का आंसर होगा ऑप्शन डी लेस इफेक्टिव। मतलब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द पैसेज लीगल ड्यूटी इज लेस इफेक्टिव देन मोरल ड्यूटी। मोरल ड्यूटी का इफेक्ट ज्यादा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देखेंगे तो which of the following statement is not correct according to the passage, sense of duty is not important। ये सबसे इंपोर्टेंट होता है सेंस ऑफ ड्यूटी, ये आपका गलत दिया हुआ है, नॉट अकॉर्डिंग, नॉट करेक्ट। ठीक है, तो मतलब ये आपका गलत दिया हुआ है, ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर 3 देखा जाए तो यहाँ पे दिया हुआ है व्हाई शुड आई बी ओबीडियंट रेस्पेक्टफुल टू माई पेरेंट्स। आपका लीगल बॉन्डिंग के लिए नहीं होता है, सिविलाइजेशन के लिए नहीं होता है, हिपोक्रेसी के लिए नहीं होता है, बिकॉज ऑफ माई सेंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। मेरे पापा मम्मी के ऊपर मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा।
देन क्वेश्चन नंबर 14, वी शुड ऑलवेज ऑब्जर्व फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ अदर्स, दिस इज ए, यहाँ पे आपका होता है फ्रेज होता है, ये उतना मुझे पता नहीं है लेकिन आपको थोड़ा इसको थोड़ा देख लेना क्योंकि ये इसमें से मेरा कंफ्यूजन है, शायद आपका फ्रेज हो सकता है, नहीं हो सकता है, मुझे इतना नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं जितना पता लगाया हूँ ये फ्रेज होता है, और 15 नंबर का क्वेश्चन मुझे आता नहीं है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। चलिए देन क्वेश्चन नंबर 16, द साइंस ऑफ मास एंड मैनकाइंड। अभी मास एंड मैनकाइंड ये आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला हुआ है। मैन, स्टडी ऑफ मैन क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी, इसीलिए मास एंड मैनकाइंड ढूंढेंगे तो कहीं पे नहीं मिलेगा, मैनकाइंड दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको एंथ्रोपोलॉजी यहाँ पे कंसिडर करना होगा। उसके बाद ए फिक्शियस नेम यूज्ड बाय एन ऑथर टू कंसील ऑफ हिज हर आइडेंटिटी, उसको क्या बोलते हैं, स्यूडोनिम बोलते हैं। नोमेनक्लेचर यहाँ पे मत करना, मैं भी सोच रहा था नोमेनक्लेचर, लेकिन यहाँ पे नोमेनक्लेचर कहाँ पे होता है, जब साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं उसको नोमेनक्लेचर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि राना टिग्रिना हुआ, नाजा हुआ, जो बायोलॉजिकल नेम्स होता है वहाँ पे नोमेनक्लेचर बोलते हैं। लेकिन जब किसी को समझाने के लिए या फिर किसी को छुपाने के लिए अगर कोई ऑथर यूज करते हैं तो उसको नाम इसका क्या बोलते हैं, स्यूडोनिम, गलत नाम जो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, दूसरा नाम जो इस्तेमाल किया जाता है। वैसे क्वेश्चन नंबर 18 का आपका आंसर आ गया। यहाँ पे ये वाला भी थोड़ा मैं कंफ्यूज इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। अब चलते हैं मैं न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी यहाँ पे देख रहा हूँ तो क्वेश्चन नंबर 19 अभी 17 से लेकर 25 मतलब 8 का डिफरेंस आ रहा है, 25 से लेकर 41 मतलब 16 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 41 मतलब 65 मतलब यहाँ पे आ रहा है तो आपका 32 डिफरेंस, सॉरी यस एक सेकंड सॉरी 24 का डिफरेंस आ रहा है, 24 का डिफरेंस यहाँ पे आपका हो गया कितना 32 डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट कितना होगा आपका 40 का डिफरेंस, मतलब 8 16 24 32 यहाँ पे 40 होता है, यहाँ पे कितना हो रहा है 97 प्लस 40 137, ठीक है, ऑप्शन सी। वैसे 20 ये क्या हुआ है 0 6 24, ये जो है 0 का मतलब 0 इंटू 1 इंटू 2, ठीक है, 6 मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, ये हो गया 0, ये हो गया 6। वैसे 60 मतलब 24 मतलब 2 इंटू 3 इंटू 4, ये हो गया आपका 24, ठीक है। वैसे 3 इंटू 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 इंटू 6, 6 इंटू 7 इंटू 8, और उसके बाद 7 इंटू 8, सॉरी यहाँ पे मैं गलत किया कहीं पे, ये वाला जो होगा लास्ट होगा आपका क्या होगा 0 1 2 1 2 3 2 3 4 4 5 6 6 7 8, यहाँ ना मैं फिर से गलत कर रहा हूँ, 0 1 2, ये वाला 1 2 3, ये वाला हो गया 2 3 4, ये वाला हो गया 3 4 5, ये हो गया 4 5 6, ये हो गया 5 6 7, ये हो गया आपका 6 7 8, ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है 6 इंटू 7 इंटू 8, तो यहाँ पे आपका आ रहा है 300, यहाँ पे 332 शायद, सॉरी 336, यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन ए, दैट इज 336। क्लियर, चलिए बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट हो गया, यहाँ पे मैं आपके आंसर पर लिख के लाया हूँ, आप लोग के लिए सही आंसर दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 21, अगर यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, ये आपका हो गया अरिथमेटिकल रीजनिंग, जो कि क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसको बोलते हैं, 45 प्लस माइनस ये सब, ये टोटल सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ पे आपका आंसर है 28, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे क्या हुआ है 7 इंटू 3 और 8 का डिफरेंस कितना है 5, तो 7 इंटू 5 करने में 35, 4 और 13 का डिफरेंस 9 इंटू 6 यहाँ पे 54। वैसे यहाँ पे 7 इंटू 4 करने पे 28 आएगा, तो 5 के साथ कितने का डिफरेंस लेना है 9 और 4 का डिफरेंस हो गया 5, उसे 9 एंड 5 का डिफरेंस हो गया 4 इंटू 7 करने पे 28, तो यहाँ पे ऑप्शन सी दैट इज 9। क्वेश्चन नंबर 23, a man does 10 days, a man does a work in 10 days, B does in 15 days, तो यहाँ पे आपको एलसीएम लेके उसको उल्टा करना होगा, इसमें से आपका आंसर निकाल सकते हो ऑप्शन बी। मैं पूरा का पूरा एक एक्सप्लेनेशन वीडियो फिर से डालूंगा यहाँ पे बहुत ही जल्दी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे आपका आंसर मिलेगा कितना हो जाएगा, ए मैन बायज ए साइकिल फॉर 1400 एंड सेल्स इट एट लॉस ऑफ 15%, देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ साइकिल। यहाँ पे अगर यहाँ पे आप आंसर निकालें तो यहाँ पे आपका मिल जाता है 24 का ऑप्शन सी, जो कि 1190 रुपया, ठीक है। तो चलिए वेरी गुड। तो नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखेंगे 25 का ऑप्शन, सॉरी 25 का ऑप्शन बी होता है 15 बाई 16, 0.9375 आपका आंसर है। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 0.9375, मैं पूरा कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, यहाँ पे 15/16 भी वही होगा। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, 53824, यहाँ पे अगर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 तो आपका आ गया 232, यहाँ पे 232 ऑप्शन बी, इसका रूट कितना होता है 232। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये क्या करना है कि 13 किलोमीटर होता है, उसके बाद 4 किलोमीटर, 13 प्लस 4 कितना होगा 17, 68/17 करने पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा 4 आवर्स। यहाँ पे ध्यान दीजिए, डायरेक्टली मैं आंसर बता दे रहा हूँ, बाद में कभी एक्सप्लेन कर लूंगा, ऑप्शन सी 4 आवर्स।
देन क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 28 दिया पूछा हुआ है, ए मैन स्पीड विथ करंट इज 15, द स्पीड ऑफ द करंट इज 2.5 किलोमीटर, देन द मैन स्पीड क्या होगा, माइनस कर लेना है, 15 माइनस 2.5 दैट इज 12.5 किलोमीटर्स। देन क्वेश्चन नंबर 29, ए फ्रूट सेलर हैड सेल्स 40% एप्पल, यहाँ पे 420, ठीक है, सॉरी स्टिल है 420, मतलब 60% आपका 60% एप्पल कितना हो गया 420। तो अभी ओरिजिनली कितना एप्पल होना चाहिए, तो 100% कितना हो जाएगा 700 एप्पल, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 30, 20% और 50% मोर देन ए थर्ड नंबर, मान लीजिए एक आपको ले लेना है 100, उसका उससे ज्यादा 20% मतलब 120 बाई आपको करना है 150, ये दोनों का रेशियो 12/15 मतलब आपका कितना होगा, 4 को डिवाइड करें 3/5, ठीक है, 4 में डिवाइड करेंगे 3/5 दैट इज ऑप्शन बी 3/5, क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर 31, इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स गॉट 55%, अब यहाँ पे देखना 55% टोटल वैलिड वोट्स, 20% ऑफ वोट्स वेर इनवैलिड, मतलब 7,500 से 20% चले जाने पे रहेगा 6,000, उसको अगर आप फिर से अच्छे से कैलकुलेट करेंगे तो बचेगा 45% जो दूसरे आदमी को मिला, तो वहां पे कितना मिल जाएगा, यहाँ पे आपको 6,000 का 45% आपको मिलेगा 2,700, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए। देन क्वेश्चन 32, ए पर्सन टेक्स ए लोन ऑफ 200 एट 5% इंटरेस्ट, एक साल के बाद 100 रुपया लौटा दिया तो बचेगा 110 रुपया, तो ये उसका फिर से आपका 5% कितना हो जाएगा 5.5 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल मिल गया कितना 110 प्लस 5.5 115.5, ठीक है, 115 रुपया 50 पैसा। देन क्वेश्चन 33, यहाँ पे आपका आ जाएगा 70,000, इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, ये 5 का पावर 4 होता है मतलब 625 इंटू 112 करने पे कितना हो रहा है 70,000 हो रहा है। क्वेश्चन 34, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 1056, दैट यहाँ पे आपका जो कि डिविजिबल होगा 23, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन ए 2 मिलाने पे 1056 मिलाने पे 2 मिलाने पे 1058, ये डिवाइड होता है 23 के द्वारा, ठीक है। चलिए ये था आपका 1 से लेके 34 तक क्वेश्चन का। 35 से लेके जो यहाँ पे जो जीके वाला क्वेश्चन है, ये सब जीके वाला क्वेश्चन है ऑलरेडी। पिन पॉइंट जीएस इसको थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। पिन पॉइंट जीएस हम लोग जो एच.एस. मिश्रा जी लेते हैं, वहां पे हम पूरा का पूरा डिस्क्राइब किए हैं, ये वाला अप टू 50 तक, उनको भी थोड़ा सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और शेयर करना, कमेंट करना कहाँ पे गलती हुआ है, तो कहीं पे अगर और कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो, और मेरे चैनल को भी अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और जल्दी से जितना हो सके शेयर कीजिएगा, ताकि हर किसी का जो अभी कुछ कंफ्यूजन होगा वो मिट जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मैं गोपाल बेरा आप लोग से विदा चाहता हूँ, बाद में फिर से एक नया सेशन लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।